ये गाथा सुनते हैं, ये 7 नंबर की। हाँ हाँ। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः हाँ, पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवहि। यानी ये इस गाथा में अपने देखा, मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता। जैसे नशीले पदार्थ को जो को ले लेता है तो उसे पता नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। इसी के बारे में अपन ने देखे थे, तो अपने एक बात चल रही थी, वो माँ और बेटे का प्रसंग चल रहा था कि लड़के को भूख लगती है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ कहती है बेटा खीर बन गई है। बेटा कहता है तो मुझे जल्दी परोस दो। माँ कहती है बेटा अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ। हाथ पैर धोकर ही आया हूँ, आप जल्दी से परोस दो। माँ खीर परोस देती है, पर माँ कहती है बेटा रुको, जल्दी मत करो अभी। बेटा कहता है माँ मना क्यों कर रही है, खाने के लिए तो खीर बनाई है। हाँ बेटा खाने के लिए ही बनाई है, फिर मना क्यों कर रही है। गुस्सा आकर कहता है हमें नहीं खाना। उसे बच्चा गुस्सा करता है तुम ही खा लो। फिर माँ ममता से कहती है बेटा खीर खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर से खाना, थोड़ी ठंडी होकर खाना। गरम गरम घी खाएगा मुंह जल जाएगा। बेटे को बात समझ में जाती है, वह हम्म, सावधानी से किनारे किनारे खीर ठंडी करके खाना प्रारंभ करता है। क्योंकि यदि गरम गरम खीर खाता तो अतिक्रमण स्वरूप हाथ मुंह जल जाता, दुखी हो जाता। अतः माँ जैसा कहती है वैसा मानकर बेटा खीर का सेवन करके खुश हो जाता है। इसी प्रकार संसारी हम्म, प्राणी ज्ञान संसारी प्राणी का ज्ञान जब तीव्र मोह से प्रभावित होता है तो वह जिनवाणी माँ का संबोधन सुनना भी पसंद नहीं करता। यानी जिनवाणी माँ क्या कह रही है वो सुनना भी पसंद नहीं करता जब तीव्र मोह रहता है उसको। बल्कि वह जिन वचनामृत को भी कड़वी घूंट कहकर पीने से निषेध करता है कि ये तो कड़वी घूंट है, इसको कौन पिएगा। क्यों? कि मोह से संवत ज्ञान होने के कारण उसे हित समझ में नहीं आता। उसे हित ही समझ में नहीं आता मेरा किस में हित है। जब वह प्राणी मोह कर्म से बंधा है और उदय से जीवन प्रभावित रहता है, तब तक उसे अपना हित समझ में नहीं आता है। लेकिन जब ज्ञान का तीव्र मोह से प्रभावित नहीं होता है, मोह का प्रभाव कम होता है, जब मोह का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है ना, जैसे पहले हम्म, शुरू में बच्चे के मुंह में बहुत रहती है माँ, बस ये है वो है, हम्म, फिर थोड़ा सा बच्चा आंख टेढ़ा करता है, थोड़ा सा वो करता है, फिर थोड़ा सा मोह का प्रभाव कम होता है उसका कि अब क्या हो रहा है। तो फिर जैसे मोह का प्रभाव कम होता है तब उसे समझ में आ जाता है कि मेरा हित जो अब जिनवाणी की बात ऐसे समझ में आ नहीं रही थी। अरे जिनवाणी तो बिल्कुल सुनछाई नहीं लग रही, कड़वी घूट लग रही है। तो फिर जब मोह का प्रभाव कम हम्म, होता है तब उसे समझ में आता है कि मेरा हित मेरी गलती के कारण नहीं हो पा रहा था। जो मेरी गलती के कारण मैं अपना हित नहीं कर पा रही थी, जो माँ का जिसमें भला था उसको मालूम ही नहीं किसमें भला, तो वो उसके कारण नहीं कर पा रही। जो कुछ दुख कष्ट अशांति हो रही है ये सब मेरे असावधानी का परिणाम है। उसी का प्रतिफल मुझे भोगना पड़ रहा है। जो जो भी कष्ट दुख हो रहा है ना उसका कारण मैं खुद ही हूँ, जिसके कारण मुझे मिल हम्म, रहा है। इस प्रकार कड़वी घूंट को भी पीना स्वीकार करता है। जिनवाणी की बात अब पीना स्वीकार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप भीतर का तीव्र कसाय का ज्वर बाहर निकल जाता है। जो अंदर जो तीव्र कसाय जो बैठा हुआ है वो निकल जाता है। तो मोह मोह के चक्कर में जिनवाणी सुन नहीं रहा था, फिर बाद में जिनवाणी सुनना हम्म, चालू किया तो अंदर जो कसाय का जो ज्वर था, जो कसाय का जो पीड़ा थी वो दूर हो जाती। हम्म, और फिर वो अच्छी बात समझ में आने लग जाती है उसको। बस कसाय कम होगा तभी जिनवाणी अच्छी लगेगी आपको। कसाई तीव्र में जिनवाणी कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। जिसका तीव्र कसाय का उदय होता है उसको जिनवाणी कभी अच्छी हम्म, नहीं लगती। वो कही क्या बात हो रही है, प्रैक्टिकल बात करो, ये करो वो करो, 10 तरह की बातें करेंगे। तो वो प्रैक्टिकल के चक्कर में अपना खुद का अहित कर लेते हैं और उनको सही बात समझ में नहीं आती। मोहव्रत बुद्धि के सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलते हैं। मोह से ढकी हुई बुद्धि के कई उदाहरण मिलते हैं। मोह के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा भी अनर्थ हो जाता है। चूंकि मोह का प्रभाव रहता है, इस स्थिति में क्या करें जिससे मोह का प्रभाव कम हो सके। आचार्य कहते हैं केवल संयम रखना आवश्यक है। क्या करना है? संयम रखना है। मोह के कारण हम्म, सीता रानी, राम, पांडव आदि की समस्या आई। तो जो मोह के चक्कर में तो हुई, सीता हम्म, राम इन सब की प्रॉब्लम मोह के चक्कर में हुई सारी। उसी के चक्कर में तो उसने लक्ष्मण रेखा हटा दी, सब कर दी, सब 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 चक्कर यही है। मोह के हम्म, कारण ही भरत चक्रवर्ती को समस्या का समाधान समझ में नहीं आया।
पर बाहुबली को समझ में आ गया। ओहो, भरत चक्रवर्ती को समझ में नहीं आया मोह के चक्कर, मोह के चक्कर में चक्कर चला दिया बाहुबली के ऊपर। ओहो, राज्य के लिए ऐसी घटना घटित हो सकती है। मोह के कारण संसारी प्राणी पंचेंद्रिय के विषय को ग्रहण करता चला जा रहा है। भाई भाई के बीच में नहीं, पिता पुत्र के बीच में संघर्ष हो जाते हैं। जैसे पिता पुत्र के बीच में लड़ाई हो जाती है मोह के चक्कर में, होता ही यही है। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है मोह के कारण। ना भाई दिखता है, ना पिता दिखता है, अंधा हो जाता है। आंख से कुछ भी नहीं दिखता है, बस वही वस्तु दिखती है जो चाहिए। अन्य सभी वस्तु दिखती ही नहीं है। जो उसको चाहिए ना, बस वही दिख रहा है उसको, बाकी चीजें दिखना ही बंद हो गई। उसे प्रॉपर्टी चाहिए, बस प्रॉपर्टी दिख रही है, पिता नहीं दिख रहा। उसे वही चीज दिख रही है, प्रॉपर्टी कि बस, और कुछ दिख ही नहीं रहा। तो बाकी सब चीजें दिखनी बंद हो गई उसकी, क्योंकि उसे उनसे कोई मतलब ही नहीं रहा। वास्तविक तथ्य को भी समझ नहीं पाता है। इसलिए मोहन सर्वत्र ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं कहा गया। तो मोह ढक देता है ज्ञान को पूरा। अपने आप को बुलाने वाला मोह ही है। मोह के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं, दूसरा कोई नहीं है। मोह रूपी मदिरा के नशे के कारण ये भूल हो रही है। अब पुनः भूल ना हो, इसलिए शांति के साथ संयम धारण करना चाहिए। तो वापिस ये भूल नहीं हो, इसलिए संयम धारण करो, शांति धारण करो। जब तक शांति संयम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है। पंचेंद्रिय विषय की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, उसके द्वारा हमारी तृष्णा कभी समाप्त नहीं हो सकती, किंतु तृष्णा दुगनी हो जाती है। खारा पानी पीने से कभी प्यास नहीं बुझती, ये कहावत है। लवण मिश्रित पानी से पेट तो भर जाएगा, प्यास भी बुझी जैसी लगेगी, लेकिन 5 मिनट बाद पुनः तीव्र वेदना प्रारंभ हो जाएगी, प्यास, कंठ सूखने लगेगा। उसी प्रकार आप पंचेंद्रिय विषयों से तृष्णा की लालसा समाप्त करना चाहोगे तो 3 काल में भी संभव नहीं है। जो पंचेंद्रिय की विषय है, उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी। वह तो जो पंचेंद्रिय के जो साधन है, जो कि आपके सांसारिक भोगों के साधन है, वह तो अग्नि बुझाने के लिए तेल और घी के ईंधन के समान है। तो आप अग्नि बुझाने के लिए तेल डालोगे तो और अग्नि भभक पड़ेगी। इससे अग्नि बुझती नहीं, किंतु और अधिक भभकती है। संसार में कितनी भी नदियां सागर में कितनी नदियां मिल जाए, लेकिन वह कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करता है, 1 इंच भी नहीं बढ़ता। इतनी सारी नदियां सागर में मिल जाती है, तो क्या तृप्ति हो जाती है कि सागर में? कभी तृप्ति नहीं होती। सागर 1 इंच भी ऊपर तो नहीं उठता ले, इतनी सारी गंगा मिलती है, यमुना मिलती है, कुछ होता तो नहीं सागर में, कुछ नहीं होता। वैसा का वैसा ही जो सी लेवल है, उतना का उतना ही रहता है, मीन सी लेवल। बढ़ भी जाए ये संभव है, ईंधन से अग्नि बुझ जाए ये भी संभव है, लेकिन पंचेंद्रिय के विषय द्वारा मोह का ग्रत, तृष्णा का ग्रत कभी नहीं भरा जा सकता। यानी ये चीजें कभी नहीं भरेगी आपकी। मोह के द्वारा तृष्णा का गड्ढा कभी नहीं भरेगा। तृष्णा का ग्रत मतलब मोह का ग्रत और तृष्णा का ग्रत कभी पंचेंद्रिय विषयों से भर नहीं सकते। आप कितना ही इकट्ठा कर लो, खूब ला के दे दो, बच्चे को खूब देते रहो, तभी उसका कोई पेट भरता थोड़ी है। वो फिर और चाहिए, बस मांगता ही रहेगा वो, क्योंकि उसका गड्ढा कभी भरेगा ही नहीं। क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय के द्वारा मोह का गड्ढा और तृष्णा का गड्ढा कभी नहीं भरा जा सकता। कहा भी है, पूजन में आप पढ़ते हैं, जो अपने पढ़ा है, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। जो अपन केवल रवि किरणों वाली इस पूजा में पढ़ते हैं ये लाइन, तृष्णा की गाय बढ़ने की दिन रात बहुत चेष्टा की, पर रिक्त रही वह रिक्त रही, हमेशा खाली रही। 3 लोकों की संपत्ता से भी वह नहीं भर सकती। पंचेंद्रिय की विषय की यही कथा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इन विषयों की कथा अनंत काल की है, आज भी है, आगे भी रहेगी। जो व्यक्ति इस मोह को समाप्त करना चाहता है, अगर आपको मोह को खत्म करना है, तो हाथ में संयम की खड़क लेना अनिवार्य है। संयम की तलवार लेनी पड़ेगी आपको, उससे मोह खत्म होगा। उसके बिना मोह जाने वाला नहीं है, और मोह के नष्ट हुए बिना साधक केवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब तक मोह खत्म नहीं होगा, साधना कभी केवल्य नहीं मिलेगा। यही सार है कि मोह को समाप्त करो, अन्यथा विषयों की लालसा से कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। इसे गांठ बांध कर रख लीजिए। सब लोग विषय सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? विषय सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं।
आप देखे, वो देखो वो भी तो कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब इसलिए हमको भी करना पड़ेगा। जैसे अपन दुनिया में देखते हैं तो वो भी साहब, वो भी देखो क्या आराम से बहुत इकट्ठी कर रहा है। देखो उसने भी 2 प्लॉट ले लिए, उसने भी ये कर लिया, उसने भी देखो इतने बैंक बैलेंस है, उसका भी देखो मकान बना दिया, किराए पे चढ़ा दिया, आराम से देखो उसका खर्चा निकल रहा है। तो वो सब सामग्री क्या इकट्ठी कर रहे हैं? विषय सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, अपन दुनिया लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमको भी करना पड़ेगा, उसको देख के करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, लेकिन उसने पड़ोसी ने कर लिया, उसने कर लिया, 3-4 आदमी ने कर लिया, आप मिलने वाले जितने थे सबने कर लिया कि सबके 2-2 मकान है, मेरे देखो एक ही मकान है। फिर साहब हमको भी दूसरा मकान लेना पड़ेगा। वो देखो उन्होंने देख, एक तो यहाँ का मकान है, एक फार्म हाउस है, देखो उनके पास भी फार्म हाउस है, मेरे पास फार्म हाउस ही नहीं है। तो साहब वो एक प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी। फिर फार्म हाउस मिल गया तो फिर वो नई चीज चालू हो जाएगी, फिर क्या साहब इसमें ये है, इसमें वो है। तो वो क्या है, सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं अपन, तो इसलिए हमको भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो कैसा पागल है, पैसा मिल रहा है, मिल सकता है, फिर भी नहीं ले रहा है। यानी उसको पैसा मिल सकता, किराए पे मकान मिल जाता उसका, तो पैसा मिल जाता। तो पैसा मिल रहा है फिर भी नहीं ले रहा है, देखो कितना पागल है। ये तो पागल हो गया। वो व्यक्ति को पागल कर देंगे अगर उसको करेगा। जो विषय सामग्री को इकट्ठा नहीं कर रहा है उसको लोग पागल कहते हैं कि देखो उसका आराम से ये तो कर सकता था, अपना बढ़ा सकता था, आराम से एक की जगह 2 फैक्ट्री लेता, 2 की जगह 4 ले लेता, क्या दिक्कत थी? उसके पास तो कोई कमी थी नहीं, तो उसने नहीं ले रहा है तो इसका मतलब पागल है। एक ही फैक्ट्री में बैठा है, एक ही फैक्ट्री, देखो इतने साल हो गए अभी तक एक ही फैक्ट्री चला रहा है, अब तक तो 4 फैक्ट्री हो जाती है। देखो उसके, देखो फलाना चंद जी की, देखो पहले एक फैक्ट्री चालू करी, अब देखो 4 फैक्ट्री, एक ब्रांच जयपुर में है, एक सूरत में है, एक पूना में है, देखो। और ये देखो अभी जयपुर में बैठे हैं, आगे ही नहीं बढ़े। यही ये कहा जिनवाणी के चक्कर में आ गया, क्योंकि वो दुनिया में वही चीज दिख रही है। क्योंकि कहते हैं कि, क्योंकि दो कहते हैं, 2 ही व्यक्ति पैसा नहीं लेते, 2 ही व्यक्ति पैसा नहीं लेते, एक भगवान और एक पागल। ये 2 आदमी पैसा नहीं लेते, बाकी सबको पैसा चाहिए। कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति है जो पैसा नहीं लेते, या तो भगवान है और या पागल। उसको पागल ही कहेंगे अगर पैसा नहीं ले रहे तो, कि देखो काम कर दिया पैसा नहीं ले रहा, पागल है। तो कहते हैं 2 ही व्यक्ति पैसा नहीं लेते, एक भगवान और दूसरा पागल, उसको पागल ही कहेंगे। पुराण पुरुष हुए हैं, उनको भी अनाप शनाप बहुत मेहनत वैभव मिला है, जिसका कोई पार नहीं था। कहां तक उनकी धरती है, समुद्र को भी पार कर गई। ऐसे चक्रवर्ती जो 60 खंड पति थे, त्रिलोकापति तीर्थंकर आदि भी इन विषय भोगों से संतुष्ट नहीं हुए, जबकि उनकी संपत्ति तो कितनी थी, तीर्थंकर की और चक्रवर्ती की, तभी भोगों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर हमारी और आपकी तृप्ति तो त्रिकाल में संभव नहीं है। फिर वैराग्य भावना में लिखते हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। अगर संसार में सुख है, संसार के विषयों में सुख था, तो तीर्थंकर ने छोड़ा क्यों? उस संसार के सुख को छोड़ा क्यों? रहते अपने पास में। आप कौन से तीर्थंकर हो बताओ? कुछ नहीं। वस्तुतः हमारा मोह से संवत ज्ञान ही हमें सता रहा है। उन समस्त महापुरुषों ने सोचा समझा चिंतन किया, ज्ञान के मोह के प्रभाव, तो ज्ञान से मोह के प्रभाव को दूर किया और विचार किया कि इस धरती में अनंत मालिक हो चुके हैं। तीर्थंकर भी अनंत हो चुके हैं, चक्रवर्ती भी अनंत हो चुके हैं। उन सभी ने सोचा कि जो कुछ है सब कुछ मायामय है, इंद्रजाल है। जो कुछ भी सब माया है, इंद्रजाल है। इंद्रिय सुख भी मृग मरीचिका के समान है। इंद्रिय सुख, इसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ निश्चय कर सब कुछ छोड़ के चले गए, संसार से मुख मोड़ लिया। संसार से मुख मोड़ लिया उन्होंने और सब कुछ छोड़ दिए। शांति का अनुभव किया, संयम की साधना की, फलता ज्ञान हुआ कि ये सब द्रव्य है, मेरा नहीं हो सकता। ये सब पर द्रव्य है, ये जो भी अपन को संसार में दिख रहे हैं ये पर द्रव्य है, मेरा नहीं हो सकता। ये अध्यात्म तो यहां तक कहता है कि जब आत्मा इनको ग्रहण नहीं कर सकता, जब आत्मा इसको ग्रहण नहीं कर नहीं सकता, तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं। जब पर द्रव्य को आप ग्रहण ही नहीं कर सकते तो छोड़ेंगे क्या? लेकिन मोह के प्रभाव में ये अध्यात्म समझ में नहीं आता है। सब कुछ छोड़ने वालों के पास आकर कई लोग पूछते हैं, जो सब कुछ छोड़ने वाले जो महाराज है, उनसे पे आपके लोग पूछते हैं कि आपने तो सारा का सारा छोड़ दिया, अब कैसा अनुभव हो रहा है, सुख या दुख? उनसे पूछ रहे महाराज जी से, अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आपने सब तो छोड़ दिया, अब दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। समाधान मिलता है, दुख का अनुभव तो नहीं हो रहा है,
हम तो बस इतना ही जानते हैं और आपको भी अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि दुख उत्पादक सामग्री से मुख मोड़ लो। दुख उत्पादक जो सामग्री है उससे मुख मोड़ लो। यही सुख का मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अपने यहाँ मोक्ष के मार्ग मोड़ने रूप अपना अपने यहाँ पे मोक्ष का मार्ग मोड़ टर्निंग पॉइंट है, मुड़ने रूप है। अपने यहाँ पे मोक्ष का मार्ग है ना, वो टर्निंग पॉइंट है, वहां मुड़ोगे आप। अपने यहाँ पे जो मोक्ष मार्ग बताया गया है वो मोड़ने की तरह है, टर्निंग पॉइंट की तरह है। केवल ग्रहण करने या छोड़ने के रूप में नहीं है। केवल ग्रहण करना है, छोड़ना नहीं है। कहाँ कहाँ मुड़ना है, किधर किधर से मुड़ना है, जहां जहां से जुड़े थे वहां वहां मुड़ना है। जहां जहां से आप जुड़े थे ना वो वापस उनसे मुड़ते जाओ। जिसको ग्रहण करने के भाव किए थे उनसे दृष्टि फेर लेना। अब तक आपने जिसको ग्रहण लेने की ये भी मिल जाए उसको दृष्टि फेर लेना। यही मोक्ष मार्ग है। मात्र आंख मीचने से हम मोक्ष मार्ग में स्थित हो गए ऐसा नहीं समझना। जैसे कई आदमी कहते हैं ना आंख बंद करने से मोक्ष मार्ग में आ गए, ऐसे मत समझना। आंखें बंद करने से तो ही मोक्ष मार्ग में आ जाओगे। और आंखें खोलने मात्र से हम संसार में घुस गए ऐसा भी मत समझना कि आंखें खुलते हम संसार में आ गए, ऐसे भी नहीं। आंखें बंद कर दी तो मोक्ष मार्ग में, आंखें खुलते संसार में। आंखें का खोलना और बंद करना ये तो शरीर की क्रिया है। इस क्रिया मात्र से संसार में प्रवेश या मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो गया ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी धारणा भी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि इन विषयों जो विषय हैं, जो इंद्रिय के विषय को मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं। ये मेरे हैं ही नहीं, मुझे इनसे सुख मिलेगा ही नहीं, मिल सकता ही नहीं, तो मैं इनको ग्रहण क्यों करूं। इनसे सुख मिलेगा ही नहीं आपको। इनके माध्यम से संकल्प विकल्प होते हैं, इनसे कर्मों का बंध होता है। ये सब मोह के द्वारा ही होता है। सब मोह के द्वारा में अपन संकल्प विकल्प में उलझ जाते हैं। मोह के चक्कर से छूटने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पुरुषार्थ में भी कोई पहलवानी की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब थोड़ी कुश्ती लड़ना है, पहलवानी नहीं करनी है। यहाँ तो केवल बुद्धि का प्रयोग करना है। मोह से रहित और पंचेंद्रिय विषय से दूर होने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। बस ये मुड़ना है यहाँ पे आपको। मोह से रहित होना है, पंचेंद्रिय से दूर होना है, यहाँ टर्निंग पॉइंट है। फिर क्या ग्रहण करना है आप पूछोगे तो आचार्य कहते हैं ग्रहण कुछ भी नहीं करना। संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे ग्रहण करके मन बनाया जा सके। कोई भी चीज नहीं जिसको ग्रहण करके मन बन जाए आपका। फिर भी अनंत काल से मोह से प्रभावित होने के कारण विषयों को ग्रहण किया। हमने अनंत काल से विषयों को ग्रहण किया और उसमें सुख माना। अनंत काल से इस एक ही कार्य को करने का सबने प्रयास किया, लेकिन वह भी पूरे नहीं हुआ। सब लोग इसी में लगे हुए हैं, विषयों को ग्रहण करने में। और कई लोगों ने किया लेकिन कोई भी पूरा कोई नहीं कर पाया इसको। भोजन करने के उपरांत लगता है कि अब हमने भूख पे विजय प्राप्त कर ली। भोजन करने का लगता है ना हमें भूख पे विजय प्राप्त कर ली, अब भूख नहीं लगेगी। लेकिन 2-4 घंटे में फिर भूख का एहसास होने लग जाता है। 2-4 घंटे में वापस भूख लग जाती है। भोजन किया अभी तो, अब कहेगा हमने भूख को जीत लिया सब। तो भूख को जीता कहाँ, 2-4 घंटे में वापस भूख लग गई। सुबह भोजन किया तो शाम को पुनः भोजन की आवश्यकता हो जाती है। इस प्रकार करते करते अनंत काल व्यतीत हो गया। अनंत काल से अपन यही कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सुबह शाम भोजन कर रहे हैं, फिर भी तृप्ति का कोई ठिकाना नहीं है। अनंत काल हो गए अपन को, कभी तृप्ति हुई क्या कि साहब अब तो भोजन हो गया, अब कल। हर बार सुबह खाना खाते हैं, शाम को फिर भूख लग जाती है, शाम को खाते हैं फिर सुबह फिर भूख लग जाती है। तो तृप्ति तो कभी होती ही नहीं इनसे। मोहेन सर्वोत्तम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं। ये जो बात है, यदि स्वभाव की प्राप्ति करना चाहते हो तो संयम का आश्रय लेना होगा। संयम लेना पड़ेगा। पर की ओर देखने की जो इच्छा है उसे नियंत्रित करना होगा। जो दूसरी तरफ अपन देखते हैं ना उसको नियंत्रित करो, कंट्रोल करो। अपन क्या गलती करते हैं, दूसरी की तरफ देखते हैं, पर की तरफ देखते हैं। दूसरा अपने आपको देखने का प्रयास नहीं कर रहा है। दूसरा अपने आप को देखने का प्रयास नहीं कर रहा, इसलिए हम भी क्या करें, जैसे सामने वाला तो देखने का प्रयास कर ही नहीं रहा है, अपन क्या करते दूसरे की तरफ देखते हैं। जैसे वो भी तो दूसरे को देख रहा है तो मैं भी उसको देख रहा हूँ, तो वो तो अपने आप देखने का प्रयास नहीं कर रहा है, इसलिए हम भी नहीं करें। ऐसा सोचना उचित नहीं है। मोह से संबद्ध ज्ञान अपने आप को देखने का स्वयं प्रयास नहीं करता है। तो मोह से ढका हुआ ज्ञान खुद को देखने का प्रयास कभी नहीं करेगा। यदि दूसरा कोई प्रयास करता भी है तो उसे धन्यवाद भी नहीं दे पाता है। मोह के कारण, मोह के कारण निर्मोही पन्ने का अनुभव नहीं होता है। कभी भी निर्मोही पन्ने में नहीं आओगे। संयम की महिमा से सर्वत ज्ञान का आवरण हट सकता है। अगर आप संयम धारण कर लो तो ये जो ज्ञान आपके मोह का जो
जो मोह ने आपके ज्ञान पे जो ढक दिया है वो हट जाएगा, सम्मत ज्ञान का आवरण हट सकता है, अन्य किसी प्रकार संभव ही नहीं है। इसीलिए संयम को धारण करो। संयम से मोह टूटेगा। मोह को तोड़ना है तो संयम की तलवार लेनी पड़ेगी और उससे मोह को हटाना पड़ेगा, वैसे मोह नहीं हटने वाला। जब तक आपके संयम लोगे नहीं, व्रत नियम लोगे नहीं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तो मोह में रहोगे ही रहोगे। जब तक आप व्रत और नियम नहीं लोगे, आपका मोह तो टूटने वाला है ही नहीं, अंदर ही घुसे रहो। वह ज्ञान धन्य है, वह घड़ी धन्य है, वह ज्ञानी धन्य है, जिसका ज्ञान भी दर्पण के समान निरीह और निर्विकार बना रहता है। ज्ञान के द्वारा वस्तु मात्र को जानता है, उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, पर सिर्फ जानता है, पकड़ने की कोशिश नहीं करता। ज्ञान से अपन वस्तु को जानेंगे जरूर, पर पकड़ेंगे नहीं। वस्तु के दुख का अनुभव नहीं करता। जैसे वो चीज तो छूट गई तो कोई दुख भी नहीं हुआ उसको। धन्य है वह ज्ञान, धन्य है वह ज्ञानी, जिसने अपने आप को पा लिया और संसार को पाने की इच्छा को छोड़ दिया। खुद को पा लिया, संसार को पाने की इच्छा छोड़ दी। संसारी जीव को संसार के दुखों का अनुभव अनंत काल से होता आया है। यह महामोह का परिणाम है। मोह ने जीव के ज्ञान को नशे में रख रखा है, नशे में कर रखा है। फलतः वह पर द्रव्य को अपना मानता है, दूसरे जीव को अपना मानता है। वह माँ को बहन और बहन को माँ कहता है, कभी कभी माँ को माँ और बहन को बहन कहता है, लेकिन उसे निर्णय नहीं रहता है कि किसको क्या कह रहा है। जो मदिरा पी लेता है तो ये स्थिति होती है, उसको पता ही नहीं माँ कौन सी और बहन कौन सी है, तो निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या कर रहा है, उसे भेद विज्ञान नहीं रहता है। जैसे कोई शराब के नशे में डूबा शराबी, मोह के कारण ही हम अपने आप को अपना नहीं पा रहे हैं, अपने आप को अपना नहीं पा रहे हैं, और जो अपना नहीं है उसे दिन रात अपनाते चले जा रहे हैं। जो अपना है उसको तो अपना नहीं रहे हैं, और जो अपना नहीं है उसको अपनाते चले जा रहे हैं। दादा की चिंता है नाती की, दादा की चिंता नाती की है। पिता की चिंता है पुत्र की। माँ को चिंता है बेटी की। जैसे माँ को बेटी की बड़ी चिंता रहती है, उसको फोन करके पता कर, शादी हो जाने के बाद भी चिंता खत्म नहीं होती। अरे वहां पे क्या है, अरे वहां पे क्या, वो चिंता हमेशा बनी रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? माँ को चिंता है बेटी की, पिता को चिंता रहती है बेटे की कि हाँ भाई बेटा का बिजनेस सेट हुआ कि नहीं हुआ, उसके उसी में लगा रहेगा। सबको एक दूसरे की चिंता है, अपनी चिंता किसी को नहीं है। उसको माँ को अपनी चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा, मेरा अगले भाव में कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ चिंता ही नहीं उसको। वो बेटी में उलझी हुई पड़ी, बस उसका ध्यान रख रही है बढ़िया से। और खुद का नंबर लग गया तो वो कोई चिंता नहीं, खुद की चिंता किसी को नहीं। महाराज अपनी चिंता क्यों करें? कहते हैं महाराज जी को बोल रहे हैं हम अपनी चिंता क्यों करें। उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में लिखा है परस्परो उपग्रह जीवा नाम, ऐसा लिखा हुआ है। तो दूसरे परस्परो उपग्रह जीवा नाम लिखा हुआ है। इसका अर्थ मोह प्राणी ऐसा लेता है। मोह प्राणी इसका क्या अर्थ निकालता है? एक दूसरे की चिंता करो। इसका अर्थ ये निकाला कि एक दूसरे की चिंता करो, लिखा है ना परस्परो उपग्रह जीवा नाम। तो मेरे को बेटी की चिंता करनी चाहिए, बेटी को आगे माँ की चिंता करनी चाहिए। हाँ, नाती का उपकार करो। जैसे दादा को नाती का उपकार है तो नाती का उपकार करो, नाती आपका उपकार करे, यही तो कहा है। लेकिन उसी की चिंता में करोड़ों रुपए एकत्र करने में दिन रात लगे रहने को नहीं कहा है। करोड़ों रुपए इकट्ठे करो, तभी तो आप हेल्प करोगे नाती की। मैं चला जाऊंगा तो नाती का क्या होगा? जैसे मैं अगर चला गया तो पीछे नाती का क्या होगा? यही चिंता सताती है, वो चिंता रहती है दिमाग में। अड़ोसी पड़ोसी नाती की ओर देखते तक नहीं। जो मेरी नाती है उसकी तरफ तो देखते ही नहीं है, का कौन ख्याल भी नहीं रखता। उसे लगता है उसका कोई ध्यान ही नहीं रख रहा। इसीलिए जब तक मैं हूं इसको हरा भरा बनाए रखूं, इसके उपरांत कौन क्या करेगा क्या पता। 100 साल के व्रत होने पर भी नाती की चिंता करते हो, अपनी चिंता नहीं करते हो। नाती की चिंता में लगे हुए हो, अपनी चिंता नहीं कर रहे हो। 100 वर्ष के हो गए। धन्य हैं वे जो संसार के रहस्य को जान गए, और वे भी धन्य हैं जो इसके जानने के प्रयास में जागृत हो गए। मोही प्राणी तो मोह की निंदा में सोया रहता है, मोह की नींद में सोया रहता है, उसे जगाना बड़ा कठिन है। सोने वाले को फिर भी जगा सकते हैं,
लेकिन जो सोने का बहाना करके सोया है उसे जगाना बहुत कठिन है। सोने का बहाना करके सोया हुआ है, पड़ा है मोही प्राणी, उसे जगाना बहुत कठिन है। जगह को जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकर जब दीक्षित होते हैं, जब वो दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर, तब वे स्वयं दीक्षित होते हैं, खुद ही दीक्षित होते हैं, अपने आप स्वयं दीक्षित होते हैं, किसी से कोई दीक्षा देता थोड़ी है, हाँ खुद ही दीक्षा ले लेते हैं। रुक जा रवि, उनके साथ हजारों राजा महाराजा दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर उनकी तरफ देखते तक ही नहीं, देखते ही नहीं है कौन दीक्षित हुआ मेरे साथ, उसके साथ कई हजारों महाराजा राजा महाराजा भी दीक्षित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वे अपना कार्य करते हैं, दूसरों की चिंता नहीं करते हैं। हाँ, कोई उन्हें देखकर अपना कार्य कर ले, ये बात अलग है। पूर्व में लोक कल्याण की भावना करते ही है, जो पूर्व में लोक कल्याण की भावना, उसके फलस्वरूप ही तीर्थंकर का सौभाग्य मिलता है। तीर्थंकर लोक कल्याण की भावना बातें हैं, वो भी तीर्थंकर भगवान भी लोक कल्याण की भावना बातें हैं। और आप चिंता करते हो, दोनों में फर्क बता रहे हैं। लोक कल्याण की भावना में चिंता में फर्क क्या है? आप में तीर्थंकर में यही बहुत बड़ा अंतर है। लोक कल्याण की भावना अलग चीज है और चिंता करना अलग चीज है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तीर्थंकर तो लोक कल्याण की भावना में है, और तुम चिंता कर रहे हो, नाती की चिंता कर रहे हो, पोती की चिंता कर रहे हो, बेटी की चिंता कर रहे हो। ऐसे मोह के कारण माता पिता सोचते हैं ये मेरा बेटा है, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, 10 से 20 साल का हो जाए। माता पिता की सोच पर बेटा कहता है, माँ मैं 10 साल के भीतर 20 साल का कैसे हो जाऊंगा, 10 साल के अंदर 20 साल का कैसे हो जाएगा वो? फिर भी माँ सोचती है, तो फिर भी माँ सोचती है कि नहीं, मेरा बेटा तो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, मेरा बेटा होशियार हो जाए, नादान है, इसे ज्ञान प्राप्त हो जाए। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, परंतु ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक डिब्बिया से निकाल के दूसरी डिब्बिया में रख दी जाए। जैसे ज्ञान ऐसी चीज थोड़ी एक डिब्बी से निकाल के दूसरी डिब्बी में रख दो कि मेरा बेटा होशियार हो जाए, अभी तो नादान है, समझता ही नहीं है, टीवी देखता रहता है, मोबाइल देखता रहता है, इधर उधर खेलता रहता है। तो वो ज्ञान ऐसी कोई वस्तु थोड़ी है कि एक डिब्बी से निकाल के दूसरी डिब्बी में रख दें, ऐसी कोई चीज थोड़ी है। एक का ज्ञान दूसरे में फिट कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके पास ज्ञान है, जैसे थोड़ा सा ज्ञान निकाल के दूसरे में फिट कर दो। आजकल जैसे ऑपरेशन होता है, एक की आंख दूसरे के लिए फिट कर दी जाती है, आंख का दान तो संभव है, लेकिन ज्ञान का इस प्रकार लेन देन नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी सा कि साहब अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग ज्यादा था तो उसका निकाल के दूसरे साइंटिस्ट में डाल दो तो उसमें ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान तो नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। अभी उसके ब्रेन को संभाल के रखे हुए हैं कि उसमें से कोई ज्ञान ले ले। तो ब्रेन में थोड़ी रहता है, ज्ञान तो है? आत्मा में रहता है, ब्रेन में थोड़ी रहता है। अब वो तो जो आदमी फिजिकल में लगा है उसको तो उसी में दिख रहा है ना, आत्मा तो समझते ही नहीं है साइंटिस्ट लोग। साइंटिस्ट को आत्मा तो समझ में आती है, आत्मा तो जिनवाणी पढ़ते हैं उनको समझ में आती है, बाकी तो फिजिकल में लोग उलझे हुए पड़े हैं। तो उसी को जो मिस्र के अंदर लोगों ने लाशें संभाल के रखी ना, हजारों साल से, 4-4 हजार साल से मिस्र में संभाल के रखी थी लाशों को, लेप लेप करके रख लिया कि वापिस जिंदा होंगे, तो वो तो मोह है सब, और क्या। तो वो उसी चक्कर में दबे रहते हैं वो। तो वो मोह के कारण ही ऐसे होता है कि अपना आंख का तो ऑपरेशन हो सकता है, पर ज्ञान का ऑपरेशन नहीं हो सकता, ज्ञान निकाल के दूसरे में डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज्ञान का लेन देन नहीं हो सकता है, मोह के कारण ऐसा सोचा जाता है। सभी लोग इस प्रकार एक दूसरे की उपकार की प्रति भावना करें, एक दूसरे पर उपकार की भावना तो करें, करना ही चाहिए, लेकिन वह भी एक सीमा तक ही करना चाहिए, एक सीमा तक ही उपकार की भावना रखनी चाहिए। अन्यथा हम एक दूसरे के अहित का अपराध भी कर सकते हैं। अब हित की आप कह रहे उपकार करना चाहिए, परस्परो उपरो जीवा नाम, तो एक दूसरे के उपकार की भावना रखें, पर एक लिमिट में रखें। नहीं तो क्या करेंगे, एक दूसरे के आप अहित भी कर सकते हो, उसका बुरा भी कर सकते हो उस उपकार की भावना में। अब कहे तो उपकार रहे हो, पर कर अपकार रहे हो, कर उसका बुरा ही कर रहे हो। वो बेटी को फोन करके माँ बुरा ही कर रही है, उसका अच्छा तो नहीं कर रही है, पर करेगी बेटी का समय तो उपकार कर रही हूँ, देखो मैं बता रही हूँ उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे ननंद से बोलना चाहिए, ऐसे वो करना चाहिए। अरे भाई अब वो ननंद जाने वो जाने, लेकिन नहीं, ऐसे कैसे, नहीं सावधान करेंगे उनको, करो भाई उपकार कर रहे हैं हम, उपकार करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उपकार हो रहा है, बुरा हो रहा है उसका, अच्छा तो नहीं हो रहा है। लेकिन मोह के कारण सब कुछ संभव है। अब मोह व्यक्ति में सब कुछ संभव हो जाएगा। मोह व्यक्ति शराबी व्यक्ति के समान वस्तु स्थिति को पहचानता ही नहीं है, वो वस्तु स्थिति को ही नहीं समझेगा।
कि वो माँ कर रही है तो उससे बेटी का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा, स्थिति को पहचानेगा ही नहीं। दुनिया में कितना भी महान पुरुषार्थ किया जाए, लेकिन यदि मोह से प्रभावित पुरुषार्थ है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। जैसे धतराष्ट्र था, वो मोही था, अब मोह के चक्कर में उसने दुर्योधन का भला किया कि बुरा किया, बताओ। अब मोह के चक्कर में कि नहीं मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा, उसको दिख ही नहीं रहा था कि कौन राजा बनेगा, इसलिए तो अंधा बताते हैं, वो मोह का अंधा था, मोह से अंधा था पूरा, वो अंधा था उसका कि नहीं साहब ये तो मेरा बेटा ही बनेगा, बनेगा क्या बनेगा, वो तो मरमरा गया, क्या मतलब मिला, को मतलब तो नहीं निकला, उसने उसका उपकार तो नहीं किया उस पर, तो वो उसको मोही को पता ही नहीं चलता। दुनिया को जानता, दुनिया को जानना नहीं माना जाता, किंतु अपने आप को जानना ही सही जानना माना जाता है। दुनिया को जानना नहीं होता, अपने आप को जानो तब सही जाना। दुनिया में किसी को भी अपना सही परिचय नहीं है, किसी को अपना परिचय नहीं है, सब एक दूसरे का परिचय पाने में लगे हैं, सब सब एक दूसरे का, अपना परिचय किसी को नहीं है और दूसरे का परिचय पता कर रहे हैं कि साहब वो कैसी है, वो क्या है, कहाँ पे कहाँ करते हैं, वो जानकारी सारी इकट्ठी करेंगे बैठे बैठे। अरे उनका लड़का है ना, वो उधर था, उनका भाई का मोटा बेटा, बेटा का मौसी, मौसी का, सब संबंध ढूंढ रहे हैं बैठे बैठे, परिचय ले रहे हैं उनका, तब वो कहाँ का परिचय, एक दूसरे के परिचय जानने में लगे हैं, अपना परिचय है नहीं और उसका परिचय ले रहे हैं कि साहब आपका गांव कौन सा है, कौन सा, उस गांव का, अरे यार वहां पे तो वो डीमका चंद जी थे, वो डीमका चंद जी को आप जानते हो, अरे वो जानेंगे फलाना चीन का डीमका चंद जी, करोगे क्या, जान के करोगे क्या, अपने आप को तो जानो पहले। दादी जी लोग ऐसे ही बात करते थे। हाँ ऐसे, वो आपके कौन से गांव का है, ये है वो है, सब में लगे आते ही रहते हैं। पूछेंगे सारे। हाँ आते ही पूछते हैं। तो ये तरीका वो कह रहे अपने आप को जानो, आप दूसरे का परिचय में क्यों लगे हुए हो, सबको सबका पता है लेकिन अपने आपके क्षेत्र में लापता है, सबको सबका पता है अपने क्षेत्र में ला, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या गुण धर्म है, आपको कुछ पता नहीं, दूसरों के बारे में कुछ पूछोगे तो बहुत लंबी तालिका बना दोगे, इसमें तो सभी स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये सब अज्ञानी है, मोही है और मोह के द्वारा अपने स्वभाव को जानते ही नहीं है। इसीलिए आचार्य पूतपाद स्वामी ने लिखा है, मोहेन संवतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। ये लाइन 10 बार बोल दी, एक एक लाइन 10वीं बार आ गई है। बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। अब आगे की गाथा आती है, गाथा नंबर 8। आगे की करिका में आचार्य कहते हैं, शरीर ग्रह स्त्री आदि सर्वथा अन्य मेरे से पृथक है, फिर भी मोह प्राणी इसे अपना मानता है। वपुर्ग्रहं धनं दाराः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। यानी वपु ग्रह यानी शरीर घर, वपु और वपु का मतलब शरीर, ग्रह का मतलब घर, धन धनम दारा यानी धन और स्त्रिया, दारा का मतलब स्त्री, पुत्रा मित्राणी पुत्र और मित्र, शत्रु यानी शत्रु, सर्वथा यानी सब तरीके से, अन्य स्वभावानी है अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़, मूढ़ मतलब मोही प्राणी, इन्हें स्वानी प्रपत्ति यानी अपना समझता है, यानी शरीर अपना को अपना समझता है। समझता है, घर को अपना समझता है, धन को अपना समझता है, स्त्री को अपना, पुत्र को, मित्र को और शत्रु को, ये सब तरह से दूसरे हैं लेकिन उसे अपना समझ रहा है। ये क्या, कौन है, मोही प्राणी। धन तन केवल, धन तन के तन वतन उपावन, माता मात पिता सुत सुता अरे, परिजन पुरजन सहचर अनुचर, अग्रेचर रिपु तथा रहे, सुन सुन सब ये आत्म से अति भिन्न स्वभावी ज्ञात रहे, मूड इन्हें निज निजी मानते भव में भटक के भ्रांत रहे। आचार्य अपनी बात शरीर से प्रारंभ करते हैं, अपन सबसे ज्यादा अपन शरीर को अपना मानते हैं, अन्य दूसरी वस्तु का कथन बाद में किया जाएगा। शरीर क्या है, शरीर शरीर है, यह ज्ञान सही है, लेकिन शरीर मेरा है ऐसा समझना मोह का परिणाम है। शरीर शरीर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर मेरा है ये मोह का परिणाम है, पूर्व मोह का संस्कार है। शरीर मेरा है इसकी धारणा बनी हुई है, इसलिए शरीर की संतति
प्राप्त होती रहती है। शरीर मेरा है, इसलिए हर बार आपको शरीर मिलता रहता है, संतति आपको हर बार शरीर मिलता रहेगा। लेकिन जो शरीर से निर्ममत्व को प्राप्त हो जाता है, वह शरीर संतति से मुक्त हो जाता है, फिर उसे शरीर बाद में मिलेगा ही नहीं, अशरीर ही हो जाएगा, क्या शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। देखो, परिजन वाले पुलिस है, जो परिजन है आपके, जो रिश्तेदार है वो पुलिस है, क्योंकि वे पुलिस के समान काम करते हैं। कहीं जाना है तो पहले बता कर जाओ कहाँ जा रहे हो। जैसे दूसरे लोग बोलते कहाँ जा रहे हो, बेटा कहता है कि पिताजी मैं भी साथ में चलूंगा। जैसे पिताजी कहीं जा रहे हो तो बेटा मैं भी साथ करूंगा। और गृह लक्ष्मी कहती है कहीं नहीं जाना, जाना भी है तो मेरे बिना नहीं जा सकते। जो घर की वाइफ जो कहती है कहीं मत जाना, मेरे साथ ही जाना, ऐसे ऐसे बोलती है। तो सब पुलिस ही तो, और क्या है, पुलिस की तरह काम करती है। बेटा, वाइफ, गृह लक्ष्मी इत्यादि विचार चलते रहते हैं। घर घर नहीं है किंतु कारागृह है। ये घर घर नहीं है, कारागृह है, जेल है, जिसको अपना पसीना बहा बहा के श्रम करके बनवाते हैं। आचार्य कहते हैं वह तो कारागृह जेल है। मतलब यह हुआ कि आपने जेल का निर्माण किया। वनिता बेड़ी, पत्नी की बेड़ी की संज्ञा दी। बेड़ी कहां से बनाई जाती है? पांव में। जिसने बेड़िया पहन ली वह चल नहीं सकता, हथकड़ी होती तो चल भी लेता। नहीं समझे? हाथ में जो डाली जाती है वह बेड़ी, कहते ना हाथ, जो हाथ में डाली जाती है वो बेड़ी नहीं कहते। कहते तो है पानी ग्रहण हो गया, पानी ग्रहण का मतलब ये तो है। लेकिन स्थिति ऐसी है जिसका पानी ग्रहण हो जाता है, मानो उसके पैरों में बेड़ी डल गई, ऐसे हो गया। इसका नाम ही विवाह बंधन है। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाने के जानते सूते सोणी मस्तक दुखे सदा देत हो हे हे जिनवाणी जिनवाणी भारती तोय जपो बिन रे जो तेरा सरना है सो पाए सुखे। बस शरीर को अपना मत मानो। जिस दिन शरीर को अपना मानोगे सब उलझते ही जाओगे। तो शरीर घर, शरीर से घर है, शरीर से परिवार है। जिस दिन शरीर से मुक्त हो जाओगे परिवार से मुक्त हो जाओगे। तो शरीर में दर्द होता तो फील तो होता ही है ना। उसको अपना नहीं मानो, पड़ोसी के दर्द हो रहा है ऐसे मानो। बगल वाले के दर्द हो रहा है। अच्छा, मेरे तो आत्मा हूँ। वो तो अंदर में आएगा तब होगा, वो तो अंदर तो में उसको तो अंदर में आते डालने टाइम के लिए तो लगेगा। डालने की कोशिश करो, कितनी हो सकती है। क्योंकि दर्द इतना होता है कि तब फिर तो ऐसा लगता है कि बस 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 वो अपना मानते तभी तो दर्द हो रहा है। जिस दिन अपना नहीं मानोगे आपका दर्द भी चला जाएगा।